नमस्कार साथियों। आज हम हिंदी साहित्य का जो सिलेबस यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है उसको विस्तार से समझेंगे। उस सिलेबस में क्या है, किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखने की होती है वह होती है उसका सिलेबस। ठीक है, हमें उसके सिलेबस को समझने की आवश्यकता है और उसके सिलेबस को समझने के बाद ही हम आगे अपनी तैयारी की रणनीति को तय कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार, कितनी इकाइयों में है और उसकी व्यापकता कहाँ तक है। तो सबसे पहले यह जानेंगे कि यह 10 यूनिट में 10 इकाइयों में विभाजित है और इसकी जो पहली इकाई है वो हिंदी भाषा और उसका विकास पर आधारित है। और इसके अंतर्गत हम यह जानेंगे कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संस्कृत से शुरू होती हुई प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जिनमें पाली, प्राकृत, सौर सैनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, फिर अपभ्रंश, अभट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार हम इसमें जानेंगे कि हिंदी की उपभाषाएं क्या हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां। इसके साथ साथ खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं, हिंदी के जो विविध रूप हैं, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, दक्खनी हो, हिंदुस्तानी हो, और इस सब के साथ हिंदी का भाषिक स्वरूप, चाहे वो स्वनिम व्यवस्था हो, खंड और खंडेतर हो, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का प्रमुख आधार क्या है, हिंदी शब्द रचना जिनमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग वचन कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप जैसे बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और संचार माध्यम, और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, क्योंकि हिंदी क्या है साथियों, हमारी राजभाषा है। तो संविधान में कौन कौन से भाग हिंदी की राजभाषिक स्थिति को स्पष्ट करते हैं। इसके साथ साथ देवनागरी लिपि और उसकी विशेषताएं और मानकीकरण। तो ये सारी बातें पहली इकाई के माध्यम से हम जानेंगे और प्रत्येक टॉपिक को बहुत विस्तार से हम समझेंगे। अब इसकी जो दूसरी इकाई है वो हिंदी साहित्य का इतिहास है। सबसे पहले क्या था साथियों, भाषा और उसका विकास, उसके बाद साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य इतिहास का जो दर्शन है उसको हम समझेंगे, इसके इतिहास लेखन की जो पद्धतियां हैं और हिंदी साहित्य में जो काल विभाजन हुआ है, जैसे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, इसके काल विभाजन और नामकरण को हम जानेंगे। बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग काल विभाजन, आदिकाल के लिए उन्होंने बहुत सारे नाम दिए हैं, तो उनको जानेंगे क्यों दिए हैं। आदिकाल की विशेषताएं जानेंगे, साहित्यिक प्रवृत्तियां जानेंगे और इसी में रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जो जैन साहित्य है, सिद्ध और नाथ साहित्य है, अमीर खुसरो की हिंदी कविता है, विद्यापति और उनकी पदावली है, लौकिक साहित्य है, ये सभी हम आदिकाल के अंतर्गत जानेंगे। दूसरा भक्ति काल, भक्ति आंदोलन के उदय के जो सामाजिक सांस्कृतिक कारण है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय बन जाता है। भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप हम जानेंगे और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य जानेंगे, यानी प्रत्येक प्रदेश में उसका उसकी विशिष्टता क्या थी, इसको भी इसके अंतर्गत जानेंगे। भक्ति काव्य की जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसको, उसके बाद आलवर संत जो दक्षिण भारत में भक्तों की परंपरा चली थी, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। इसके बाद रीति काल में हम जानेंगे कि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीति काल को इन तीन भागों में
तीन प्रवृत्तियों में बांटा जाता है। रीति कवियों का हम आचार्यत्व जानेंगे, क्योंकि जो इसके बाद हम रीति काल के प्रमुख कवि और उनके काव्य जानेंगे। आधुनिक काल में हम आएंगे तो हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। आधुनिक काल को गद्य के विस्फोट का युग कहा गया है, इसलिए गद्य का उद्भव और विकास की पूरी प्रक्रिया जानेंगे। भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य कैसा था, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। भारतेंदु और उनका युग कैसा था, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनका युग और हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका जो सन 1900 में प्रारंभ हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान है हिंदी भाषा के विकास के लिए। राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद जो द्विवेदी युग में ही उसकी उसी में शुरू हुआ एक प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है, उसके प्रमुख कवि जानेंगे। और इसके बाद आता है साथियों छायावाद। तो छायावादी काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको हम जानेंगे। छायावाद के प्रमुख कवि क्या हैं। छायावाद के बाद प्रगतिवाद का आरंभ होता है, उसकी अवधारणा को जानेंगे। प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवियों के विषय में जानेंगे। और उसके बाद जो आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के बाद नई कविता, नई कविता के बाद नई कविता के जो कवि हैं उनको जानेंगे। और उसके बाद समकालीन कविता, और समकालीन कविता यानी वर्ष 2000 तक की जो कविता है, 1960 के बाद की से लेकर के 2000 तक की। और उसके बाद समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता। तो इतना आपका दूसरी इकाई में है साथियों। और इसी में आपका कुछ गद्य विधाएं आपकी लगी है, जैसे हिंदी उपन्यास, ये दूसरी इकाई ही अभी चल रही है। तो हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, जैसे हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास की अवधारणा जानेंगे। आप जानते हैं प्रेमचंद जी का हिंदी उपन्यास में बहुत महत्वपूर्ण नाम है, और इसीलिए प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार वर्ष 2000 तक, तो इनके विषय में जानेंगे। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की जो हिंदी कहानी है, और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार, इसके विषय में हम जानेंगे। हिंदी नाटक और रंगमंच विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक। इसके साथ साथ प्रमुख नाट्य कृतियां, प्रमुख नाटककार, हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक, हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक। तो इसके साथ साथ कुछ हिंदी की अन्य गद्य विधाएं हैं। उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना तो है ही, उसके साथ साथ ये रेखा चित्र है, संस्मरण है, यात्रा साहित्य है, आत्मकथा है, जीवनी है, रिपोर्टाज है, डायरी है। और हिंदी का जो प्रवासी साहित्य है उसकी अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार, हम इसके विषय में भी जानेंगे। इकाई 3 साथियों साहित्य शास्त्र से संबंधित है, जिसे हम काव्य शास्त्र भी कह सकते हैं। और इसमें अ, पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी है और भारतीय काव्य शास्त्र भी है। काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, यानी आखिर काव्य क्या है, काव्य का कारण क्या है और काव्य की आवश्यकता क्या है, इन विषयों पर चिंतन जहाँ किया जाता है वो साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र कहलाता है। इसमें कुछ संप्रदाय और सिद्धांत हुए हैं, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। इसके साथ साथ रस निष्पत्ति की अवधारणा है, साधारणीकरण की अवधारणा है, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष की अवधारणाएं हैं। प्लेटो का काव्य सिद्धांत क्या था। उसके बाद जब अरस्तु आए तो अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत दिया, त्रासदी, विवेचन दिया, विरेचन का सिद्धांत दिया। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांत माने जाते हैं। कॉलरिज कल्पना और फैंटेसी का उन्होंने परिकल्पना दी। टीएस इलियट, इन्होंने निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा दी। आइए रिचर्ड्स ने मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत दिया। रूसी रूपवाद भी आपके सिलेबस में जोड़ा गया है। नई समीक्षा जोड़ी गई है, मिथक, फंतासी जिसे फैंटेसी कहते हैं, कल्पना, प्रतीक, बिंब,
इनके विषय में आपको बहुत गहराई से जानने की आवश्यकता होगी। इसके बाद हम आते हैं साथियों इकाई 4। यह वैचारिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। यानी हिंदी साहित्य को जिन जिन विचारों ने प्रभावित किया है, वो सारे इसमें आ जाते हैं। जैसे भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि क्या थी? हिंदी नवजागरण में, खड़ी बोली आंदोलन में, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना में कौन सी विचारधाराएं सक्रिय थी? भारतेंदु और हिंदी नवजागरण क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण क्या है? गांधीवादी दर्शन क्या है? गांधी जी के दर्शन ने हमारे हिंदी साहित्य के बहुत सारे साहित्यिक प्रवृत्तियों को प्रभावित किया, जिनमें से एक छायावाद है। इसी प्रकार अंबेडकर दर्शन ने कौन सा प्रभावित किया? लोहिया दर्शन ने कौन सा प्रभावित किया? साथ ही हमें मार्क्सवाद भी पढ़ना है, मनोविश्लेषणवाद भी पढ़ना है जो फ्रायड का है, अस्तित्ववाद भी पढ़ना है जो किरकेगार्ड का है, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श जिनमें दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक विमर्श प्रमुख हैं। पांचवी इकाई में हिंदी कविता है और इसमें आपके पास बहुत विशिष्ट रूप से हिंदी की कुछ कविताएं आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। हमें बहुत स्पेसिफिक रूप से, बहुत विशिष्ट रूप से ही आ, इनका अध्ययन करने की आवश्यकता है, जिनमें देखिए पृथ्वीराज रासो, ये आदिकालीन है। रेवा तट, तो पृथ्वीराज रासो एक बहुत बड़ा ग्रंथ है चंद्रबरदाई का, और उसका रेवा तट नामक जो एक सर्ग है उसको हमें पढ़ने की आवश्यकता है। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां हैं। विद्यापति की पदावली जिसके संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा हैं, उसके पद संख्या 1 से 25 तक हमें पढ़ना है। इसी प्रकार जो कबीर है, जिसके कबीर नामक पुस्तक जिसके संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और पद संख्या 160 से 209 हमें इसमें पढ़ना है। जायसी ग्रंथावली संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं, और इसका जो नागमती वियोग खंड है वो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। सूरदास का भ्रमर गीत संपादक है रामचंद्र शुक्ल, पद संख्या 21 से 70। तुलसीदास जी का रामचरितमानस, इसके 7 कांड है लेकिन उत्तर कांड इस पे विशेष रूप से लगा हुआ है। बिहारी सतसई संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर, दोहा संख्या 1 से 50। बिहारी सतसई में 700 से ज्यादा दोहे हैं, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर के जो संपादक में लिखा गया उसमें दोहा संख्या 1 से 50 आपके सिलेबस में है। घनानंद कवित संपादक हैं विश्वनाथ मिश्र, और कवित्त संख्या 1 से 30। ऐसे मीरा संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रारंभ से 20 बार। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अब हम आधुनिक काल में प्रवेश कर गए हैं, ये अब भक्ति काल रीतिकाल चल रहा था, और इसमें हम देखेंगे प्रिय प्रवास। ये हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य माना जाता है, खड़ी बोली का। मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती साकेत नवम सर्ग, साकेत बहुत बड़ी पुस्तक है, बहुत बड़ी रचना है, उसका नवम सर्ग हमें सिर्फ पढ़ना है। इसके बाद साथियों हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद, जो छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उनकी आंसू कविता है, और कामायनी, आंसू महाकाव्य है दरअसल, और कामायनी भी महाकाव्य है, श्रद्धा लज्जा एड़ा। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे उसमें कि महाकाव्य क्या होता है। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 3-4 रचनाएं हैं। ये इनमें से कुछ छोटी छोटी रचनाएं हैं और कुछ लंबी रचनाएं हैं। जैसे जूही की कली, जागो फिर एक बार बहुत छोटी रचना है। सरोज स्मृति भी छोटी सी रचना है। राम की शक्ति पूजा इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है और थोड़ा लंबी कविता है। कुकुरमुत्ता छोटी है। बांधो न नाव इस ठाव बंद, ये भी एक छोटी सी रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की परिवर्तन और प्रथम रश्मि, ये 2 कविताएं हैं। महादेवी वर्मा, ये भी छायावादी कवियत्री हैं। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल हैं प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। ये सारी कविताएं छोटी छोटी कविताएं हैं, ये महादेवी वर्मा जी की लगी हैं। रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी तृतीय अंक और रश्मि रति, ये इनके यहाँ लगे हुए हैं। नागार्जुन का कालिदास, इनकी कालिदास कविता। बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद,
खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, ये कविताएं लगी हैं। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, सिर्फ अज्ञे हम इनको कहा करते हैं, पूरे नाम की आवश्यकता कभी कभी पड़ती है। कल की बाजरे की यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नावों में कितनी बार, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोज, सतपुड़ा के जंगल। इसी प्रकार मुक्ति बोध का भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में, ये तीन रचनाएं लगी हैं। धूमिल, सुदामा पांडेय धूमिल, इनकी नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। इसके बाद साथियों आते हैं हिंदी उपन्यास पे। छठी इकाई आपके पास हिंदी उपन्यास, और इसमें भी आपको हिंदी के मुख्य रूप से 10-12 उपन्यास अच्छे से पढ़ने हैं, जिनके द्वारा आपकी छठी इकाई संपन्न हो जाती है। और ये है साथियों पंडित गौरीदत्त देवरानी जेठानी की कहानी। लाला श्रीनिवास दास जी का है परीक्षा गुरु। प्रेमचंद जी का है गोदान उपन्यास। अज्ञेय का है शेखर एक जीवनी भाग एक। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है बाण भट्ट की आत्मकथा। फणीश्वर नाथ रेणु जी का है मैला आंचल। यशपाल जी का है झूठा सच। अमृतलाल नागर जी का है मानस का हंस। भीष्म साहनी जी का है तमस। श्रीलाल शुक्ल जी का है राग दरबारी। कृष्णा सोबती जी का है जिंदगी नामा। मन्नू भंडारी जी का है आपका बंटी। जगदीश चंद्र जी का है धरती धन्ना अपना। इसी प्रकार जो 7वीं इकाई है उसमें हिंदी की कुछ विशेष कहानियां लगी हुई हैं। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी। सुभद्रा कुमारी चौहान की राही कहानी। प्रेमचंद जी की ईदगाह और दुनिया का अनमोल रत्न। अच्छी कहानियां हैं सभी कहानियां। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, कानों में कंगना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी उसने कहा था बहुत प्रसिद्ध कहानी है। जयशंकर प्रसाद जी की आकाशदीप कहानी। जैनेन्द्र जी का अपना अपना भाग्य। फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम। अज्ञे की गैंग्रीन। शेखर जोशी, कोसी का गटवार। भीष्म साहनी, अमृतसर आ गया है। चीफ की दावत, ये दोनों कहानियां लगी हैं। चीफ की दावत भी बहुत लोकप्रिय कहानी है। कृष्णा सोबती, सिक्का बदल गया है, ये कहानी। हरिशंकर परसाई, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। ज्ञान रंजन, पिता कहानी। कमलेश्वर की राजा निर्वंशीय। निर्मल वर्मा की निर्मल वर्मा की परिंदे। उसके बाद इकाई 8 में कुछ हिंदी के नाटक लगे हुए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा नाटक। जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। धर्मवीर भारती के अंधा युग। लक्ष्मी नारायण लाल जी के सिंदूर की होली नाटक। मोहन भाटिया जी के दो नाटक हैं आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। हबीब हबीब तनवीर जी का है आगरा बाजार। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है बकरी। शंकर शेष जी का है एक और द्रोणाचार्य। उपेंद्र नाथ अस्क का है अंजू दीदी। और मन्नू भंडारी जी का महाभोज। जो 9वीं इकाई है उसमें कुछ निबंध लगे हुए हैं, जिनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। प्रताप नारायण मिश्र जी का शिव मूर्ति। बालकृष्ण भट्ट जी का शिव शंभू के चिट्ठे। रामचंद्र शुक्ल, कविता क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। विद्यानिवास मिश्र जी का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अध्यापक पूर्ण सिंह जी का मजदूरी और प्रेम। कुबेर नाथ राय जी का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। विवेकी राय जी का है उठ जाग मुसाफिर। नामवर सिंह जी का है संस्कृति और सौंदर्य। और अंतिम इकाई जो आपके पास है उसमें आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं लगी हैं, जिनमें राम वृक्ष बेनीपुरी के माटी की मूर्तें। महादेवी वर्मा की ठकुरी बाबा। तुलसी राम की है मुर्दहिया। शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में। मन्नू भंडारी जी का एक कहानी यह भी। विष्णु प्रभाकर जी का आवारा मसीहा। और हरिवंश राय बच्चन जी का क्या भूलूं क्या याद करूं। रमणिका गुप्ता, उनकी है आप फुदरी कहानी। हरिशंकर परसाई जी की भोला राम का जीव।
कृष्णचंद्र जी का है जामुन का पेड़, दिनकर का है संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध एक लेखक की डायरी, राहुल सांकृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा, अज्ञेय की है अरे यायावर याद रहेगा। तो इस प्रकार आपके पास हिंदी साहित्य का जो यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम है, इस प्रकार 10 इकाइयों में विभाजित है, जिनमें आपने देख सकते हैं कि इनमें सिद्धांतिक पक्ष भी है, व्यवहारिक पक्ष भी है। सबसे पहले आप यह जानते हैं कि भाषा का इतिहास क्या है, उसके बाद आप जानते हैं कि साहित्य का इतिहास क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, और उसके बाद उन सिद्धांतों को जानते हैं जिनके आधार पर काव्य या साहित्य का निर्माण होता है, साहित्य शास्त्र जिसे कहा जाता है। और उसके बाद जब हम बात करेंगे तो कुछ जो विचारधाराएं साहित्य को प्रभावित करती हैं, उनके विषय में आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उसके बाद आप उन कविताओं को, उन उपन्यासों को, उन निबंधों को, उन अ, नाटकों को पढ़ते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में लगे हैं, और साहित्य की उन तमाम विधाओं को, चाहे वो आत्मकथा हो, जीवनी हो, अन्य जो गद्य विधाएं हैं, वो आप पढ़ते हैं, और तब आपका पूरा पाठ्यक्रम कवर होता है। तो बहुत विस्तृत ज्ञान हमें इसके लिए चाहिए। इसकी एक स्पष्ट रणनीति हम बनाएंगे, हम कैसे इसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो रणनीति का पहला हिस्सा है वो आज कंप्लीट हो गया है, हमने सिलेबस को समझ लिया है। इसके बाद हम कुछ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे यूजीसी नेट में जो पूछे जा रहे हैं, और उनके बाद हम एनालाइज करेंगे इसके जो पेपर्स के बेस पे कि इसका पैटर्न किस प्रकार है। और वो हो जाने के बाद तीसरे चरण में हम इसके अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। इसकी इकाई 1 से इकाई 10 को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक इसका टॉपिक को, एक एक विषय को, एक एक शीर्षक को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, और अगले चरण में फिर हम यूजीसी नेट परीक्षा की दृष्टि से अभ्यास करेंगे। ये 4 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, 4 दिशाएं होनी चाहिए तैयारी की, और इन चारों को एकीकृत करके हम यूजीसी नेट की परीक्षा का जो परिणाम है अपने पक्ष में बदल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।